हे नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारत के 3 महत्वपूर्ण एग्जाम, यूपी और बिहार ईपीओ, एडीपीओ एमपी का और दिल्ली का ईपीपी। देखो आज का जो सेशन है इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट अब नौकरी तो चाहिए ही, तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको इन तीनों ही एग्जामिनेशन का जो डिफरेंस है बेटा वो नहीं पता। चाहे वो डिफरेंस पैटर्न को लेकर हो, स्ट्रक्चर को लेकर हो, डिफिकल्टी लेवल को लेकर हो, लैंग्वेज को लेकर हो। तो आज का जो सेशन है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने लिखा भी एपीओ, एपीपी, एडीपीओ में क्या अंतर है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको मदद करेगा उस निर्णय को लेने की जहां पर आप खुद को तैयार करेंगे कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपने ये सेशन ध्यानपूर्वक सुना, समझा, तो आपकी जो तैयारी है बेटा उसे क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगी और गलत स्ट्रेटजी में जो महीनों बर्बाद हो जाते हैं वो नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि आज के सेशन को बिल्कुल एक डिसीजन मेकिंग सेशन के रूप में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आए हैं और कोई सूचना देने आए, नहीं भैया, सूचना देने नहीं आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं कि आपका निर्णय कैसे हो। तो डायरेक्टली अपने टॉपिक पर मैं जंप करता हूं। जो सबसे पहला विषय है एग्जाम स्ट्रक्चर एट अ ग्लांस। मैंने लिखा कि जो तीनों ही एग्जामिनेशन हैं उसके एक बार स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम यूपी एपीओ की बात करते हैं तो यूपी एपीओ में बेटा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। एमपी एडीपीओ में सिंगल एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है। दिल्ली एपीपी सिंगल रिटर्न एग्जामिनेशन है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिनिमल स्टेज के साथ है। तो मैंने कहा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इधर, मोस्ट डायरेक्ट इधर। फिर मैंने आपके लिए लिखा यूपी एपीओ फॉलोज अ जुडिशरी स्टाइल मल्टी स्टेज प्रोसेस। द मोस्ट रिगरस एमपी एडीपीओ इज मॉडरेट, दिल्ली एपीपी इज अ डायरेक्ट सिंगल स्टेज रिटर्न एग्जाम। तो लोअर सिलेक्शन एफर्ट से हायर सिलेक्शन एफर्ट में इन तीनों ही एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको समझना होगा। अगर हम बेटा यूपी एपीओ की बात करते हैं तो जिस तरह जुडिशरी में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश एपीओ के एग्जाम में ये 3 स्टेज होती है, बिल्कुल जुडिशरी की तरह। मतलब यूपी एपीओ आपकी जो नॉलेज है उसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल को और आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसे भी टेस्ट कर रहा है। अगर हम बात एमपी एडीपीओ की करते हैं तो ये एक मॉडरेट एग्जाम है, ठीक है। मॉडरेट एग्जाम क्यों है? क्योंकि यहां पर एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है। और अगर दिल्ली एपीपी की बात करते हैं तो आप ये समझिए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम है, केवल एक एग्जाम है आपके सामने। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे बस डायरेक्टली एक एग्जाम में बैठेंगे और दिल्ली में एपीपी बन जाएंगे। नहीं, सिंगल एग्जाम का ये मतलब नहीं होता है कि वो आसान हो। मतलब ये है कि एक ही चांस में दिल्ली एपीपी आपको परफेक्ट परफॉर्म करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपकी तैयारी भी वैसे होनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है यूपी एपीओ का, एमपी एडीपीओ का और दिल्ली एपीपी का। इसे आपको ध्यान से समझना होगा। और जो यूपी का पैटर्न है वही बेटा बिहार एपीओ का पैटर्न है। आगे बढ़ता हूं। जीके रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर मैं जीके रिक्वायरमेंट की बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है जो लॉ बैकग्राउंड के हैं, उनका जीके जीएस कमजोर है। तो अगर दिल्ली एपीपी की बात करें तो ये 100% बिल्कुल शुद्ध लॉ बेस्ड एग्जाम है। यहां पर जीके की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर यूपी एपीओ की बात करते हैं, एमपी एडीपीओ को देखते हैं, देन इट डिमांड सीरियस जीके प्रिपरेशन अलोंग साइड लॉ सब्जेक्ट। तो मैंने आपके लिए लिखा यूपी एपीओ कवर्स नेशनल प्लस स्टैटिक जीके, एमपी एडीपीओ फोकसेस ऑन एमपी सेंट्रिक टॉपिक। इसे ध्यान से आपको समझना होगा क्योंकि उसको बिना समझे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। देखो, दिल्ली एपीपी में जीके 0 है, ठीक है, बिल्कुल प्योर लॉ बेस्ड एग्जाम है। तो अगर आप जीके से कंफर्टेबल नहीं हो, जीएस से कंफर्टेबल नहीं हो, तो सबसे बढ़िया एग्जाम बेटा आपके लिए दिल्ली एपीपी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात यूपी एपीओ की करते हैं, एमपी एडीपीओ की करते हैं, तो भैया जीके का बड़ा स्ट्रांग रोल है। यूपी में तो नेशनल जीके भी आता है, स्टैटिक भी आता है। स्टैटिक मतलब क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, बैटल ऑफ पानीपत क्या हुई, नेशनल एनिमल क्या है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये सब यूपी एपीओ में पूछा जाएगा। हां, एमपी एडीपीओ को अगर हम देखते हैं तो ये बढ़िया है कि एमपी एडीपीओ में जो स्टेट स्पेसिफिक जीके है, जैसे वो पूछते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहां है, सोयाबीन का सेंटर कहां है। तो स्टेट सेंट्रिक जीके है, वो महत्वपूर्ण है। तो बड़ी सिंपल बात है। अगर आप जीके इग्नोर कर रहे हो, नहीं मन लगता, नहीं पढ़ सकते, नहीं याद होता, कमजोर हो, तो आप डायरेक्टली ये मान के चलो कि जो यूपी एपीओ का एग्जाम है, जो एमपी एडीपीओ का एग्जाम है, आप उससे बाहर हो। तो अगर प्योरली लॉ बेस्ड कॉन्सेप्चुअल लॉ से जुड़े
सवालों में आप कंफर्टेबल हो तो दिल्ली एपीपी की तैयारी करो, क्योंकि जीके अगर तैयार कर सकते हो तभी आप यूपी, एमपी और बिहार जैसे स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हो। अगला विषय है इन तीनों ही एग्जामिनेशन के बीच जो कंपैरिजन है उसको समझने के लिए मैंने कहा कोर कॉमन लॉ सब्जेक्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपको आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट मतलब बीएसए, इसमें तो मास्टर करना होगा, क्योंकि बेटा 60 से 70% जो सफलता है यही पेपर तय करता है। तो एपीओ के एग्जाम में मैं कहता हूं हार्ट ऑफ एपीओ एडीपीओ एपीपी है, क्योंकि आप ये समझिए कि तीनों ही एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी महत्वपूर्ण है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक फंडामेंटल ड्यूटी, राय, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल आते हैं। डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल नहीं आएंगे तो पॉलिटी के फॉर्म में आपसे यूपी और बिहार में पूछ लिया जाएगा, एमपी में पूछ लिया जाएगा। तो मैंने आपके लिए लिखा भी आसान भाषा में लिखा कि अगर तुमने क्रिमिनल लॉ प्लस एविडेंस, सीआरपीसी, बीएनएसएस को मास्टर कर लिया तो तुम ऑलरेडी एपीओ, एडीपीओ और एपीपी के लिए 70% सिलेबस कवर कर चुके हो। तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इन तीनों ही लॉ के सब्जेक्ट को बेटा पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि तीनों ही चारों ही एग्जामिनेशन में मैंने कहा 60 से 70% सफलता इन्हीं सब्जेक्ट पर टिकी है। तो आपकी स्ट्रेटेजी इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल लॉ की बात करते हैं। अगर यूपी एपीओ की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि तमाम नए सब्जेक्ट जुड़ गए, लाइक पॉस्को एक्ट, एससी एसटी, ऊपा, डाउरी प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, आईटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एग्जामिनेशन से जुड़ा जो लॉ है, फिर गुंडा, गैंग, काउ स्लॉटर, कन्वर्जन, तो ये यूपी के एडिशनल लॉज हैं। ये और कहीं नहीं आ रहे हैं, ये केवल यूपी में आ रहे हैं। तो आप समझिए यूपी का जो सिलेबस है इन लॉस की वजह से सबसे वाइडर है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव। भाई क्रिमिनल लॉ तो आप पूछ ही रहे हैं, इसके अलावा सोशल लॉज भी पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक लॉज भी पूछ रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक लॉज भी पूछ रहे हैं। इसलिए जो यूपी का सिलेबस है बड़ा है बेटा, क्योंकि यूपी अपने लॉस, जैसे मैंने कहा गुंडा है, गैंगस्टर है, कन्वर्जन है, इसके साथ इन लॉस को इंक्लूड करने के साथ क्या शो कर रहा है कि यूपी एपीओ का जो एग्जाम है वो केवल एग्जाम नहीं है, जो कंप्लीट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने का एक एग्जाम होता है कि भाई आप अभियोजन अधिकारी हैं और इन सारे ही कानूनों से जुड़े प्रकरण आपके सामने आपकी अदालत में आ सकते हैं। तो बिल्कुल वो कंप्लीटली इन टोटलिटी आपको एग्जामिन करना चाहता है कि आप तैयार हैं क्या एपीओ बनने के लिए। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं एमपी एडीपीओ और दिल्ली की बात करूं तो इस तरफ एमपी एडीपीओ हैं तो विमेन चाइल्ड से रिलेटेड डीबी एक्ट, पॉस्को, पॉश, डाउरी एक्ट, सामाजिक अधिकारों से जुड़ा कानून, आरटीआई, जेजे, एससी एसटी, सीनियर सिटीजन, एमपी के कुछ स्टेट लॉज हैं लाइक एक्साइज एक्ट, स्टेट सिक्योरिटी, एमपी लोक सेवा, तो ये एमपी में अलग से आ रहे हैं। दिल्ली में एंटी करप्शन से जुड़ा पोका है, सीवीसी है, इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, डीएसपी जिससे सीबीआई निकली है, आईटी एक्ट है। तो एमपी के लिए ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, दिल्ली के लिए बेटा ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपको समझना होगा यूपी, एमपी, दिल्ली अंतर क्या है। देखो एमपी एडीपीओ और दिल्ली एपीपी को अगर आप देखें तो एमपी एडीपीओ बेटा ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड लॉस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है, सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों पर एमपी का फोकस है। लेकिन अगर हम दिल्ली एपीपी की बात करते हैं बिल्कुल स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, इकोनॉमिक ऑफेंस की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, पीएमएलए की बात कर रहा है, डीएसपी की बात कर रहा है। तो आपको डिफरेंस समझना होगा इन दोनों ही एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। एमपी एडीपीओ की अगर आप बात करें तो यह सामाजिक न्याय पर फोकस कर रहा है, लेकिन अगर दिल्ली एपीपी की बात करते हैं बेटा तो यह इन्वेस्टिगेशन पर और जो स्पेशलाइजेशन है उस पर बात कर रहा है। तो यह समझना पड़ेगा तभी तो आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज पैटर्न एंड मार्क्स, यूपी एपीओ की बात कर लें एमपी दिल्ली के साथ, तो यूपी में तो भैया लैंग्वेज आनी है 100 नंबर का अंग्रेजी, 100 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश। एग्जाम टाइप बेटा मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स होगा, एमसीक्यू बेस्ड, मेंस होगा, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 550 नंबर का यूपी का स्ट्रक्चर है, तो 150 प्रीलिम्स का, 500 मेंस का और 50 नंबर इंटरव्यू का। एमपी एडीपीओ की बात कर लो, सबसे बढ़िया लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं आ रहे हैं सवाल, केवल एमसीक्यू होना है, नेगेटिव मार्किंग 3R1W का जो पैटर्न होता है, 500 नंबर मतलब 450 का एग्जाम होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। दिल्ली एपीपी में हाँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर इंग्लिश से आते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा, नेगेटिव मार्किंग
भी है, और ये एग्जाम बेटा टोटल 300 नंबर का है, 550, 500, 300। लेकिन यूपी एपीओ में हिंदी भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है। तो मैंने आपके लिए लिखा भी, यूपी एपीओ डिमांड्स स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल, द ओनली एग्जाम विद द डिस्क्रिप्टिव मीन्स एंड लैंग्वेज पेपर। इसलिए इन तीनों ही एग्जामिनेशन में लैंग्वेज के लिए यूपी का सबसे कठिन है, क्योंकि यूपी एपीओ में डिस्क्रिप्टिव मीन्स है, लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, राइटिंग सब कुछ है। एमपी एडीपी और दिल्ली एपीपी बेटा एमसीक्यू बेस्ड है। निगेटिव मार्किंग तो देखो है, लेकिन निगेटिव मार्किंग से एक्यूरेसी आती है, तो हमें खुद से यह पूछना है, क्या मैं मेंस आंसर राइटिंग में स्ट्रांग हूं, क्या मैं अच्छी आंसर राइटिंग कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो यूपी एपीओ बल्ले बल्ले, नहीं कर सकता हूं तो फिर बेटा एमपी एडीपीओ का एग्जाम आपके लिए बढ़िया है, दिल्ली एपीपी का है, क्योंकि यही दोनों बेटर ऑप्शन हो सकते हैं अगर हमारी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जहां पर हम ये डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल, दिल्ली एपीपी, दिल्ली से कठिन एमपी, एमपी से कठिन यूपी। मैंने लिखा यूपी एपीओ इज द टफेस्ट ड्यू टू its multi-stage format, writing component and the vast syllabus. Delhi APP is conceptually demanding despite being a single exam. तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि conceptual clarity के साथ ही आप दिल्ली में बैठ सकते हो। तो ये रियलिटी चेक है कि हम जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो मैं फिर से कहता हूं यूपी एपीओ सबसे टफेस्ट है, मल्टी स्टेज एग्जाम है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिलेबस भी बड़ा है। एमपी एडीपीओ मॉडरेट एग्जाम है, और दिल्ली एपीपी सबसे आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअली टफ है। जो क्वेश्चन हैं दिल्ली एपीपी में वो ट्रिकी आते हैं, तो डिफिकल्टीज केवल सिलेबस से नहीं बनती है, वो बेटा एग्जाम के नेचर से भी बनती है। ये आपको तय करना है कि आप किस एग्जाम के लिए खुद को बेस्ट मानते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी की? अगर हम दिल्ली एपीपी की बात करें, क्योंकि प्योर लॉ आधारित एग्जाम है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, शॉर्ट है लेकिन इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि कुछ भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वहीं दूसरी ओर एमपी एडीपीओ में हमें लॉ की तो तैयारी करनी ही है, स्टेट के जीके की तैयारी करनी है। सो मॉडरेट प्रिपरेशन और टाइम रिक्वायर्ड, तो हमें ठीक है, तैयारी हमारी अगर मॉडरेट है, कंटिन्यूअल तैयारी है, तो एमपी एडीपीओ में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर यूपी एपीओ की बात करें तो लॉ, जीके, आंसर राइटिंग, लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। तो मैंने आपके लिए लिखा दैट प्रिपेयरिंग थॉरली फॉर यूपी एपीओ कवर्स द सिलेबस ऑफ बोथ एमपी एडीपीओ एंड दिल्ली एपीपी, द रिवर्स इज नॉट ट्रू। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं भाई यूपी की तैयारी कर लो, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना भाई। दिल्ली एपीपी क्या है, केवल लॉ है, कॉन्सेप्ट है, लॉ 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 पढ़ भी रहे हो। एमपी एडीपीओ में चलो भाई लॉ है और स्टेट का जीके, ये है कि भाई एमपी वाला पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। यूपी में तो लॉ, जीके, जीएस, आंसर राइटिंग। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है समझने का कि अगर यूपी एपीओ की तैयारी कर लिए, सिलेबस खत्म कर लिए, तो एमपी एडीपीओ और दिल्ली एपीपी तो वैसे भी बेटा 85% कवर हो गया। लेकिन अगर एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली की तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो यूपी एपीओ तैयार हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसे आपको समझना होगा। तो फाइनल पावर समरी में आपको समझना है यूपी एपीओ बेटा जुडिशरी की तरह एग्जामिनेशन है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न पर पूछा जाएगा। एमपी एडीपीओ बैलेंस्ड एग्जामिनेशन है, वेलफेयर ओरिएंटेड कानूनों के साथ, स्टेट फोकस जीके के साथ आएगा। और दिल्ली एपी तो बिल्कुल लॉ पर आधारित एग्जाम है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, किसी जीके की जरूरत नहीं है। तो अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो। यूपीएपीओ कंप्लीट पैकेज है, यूपीएपीओ की तैयारी करोगे पीसीएसजे की भी तैयारी हो जाएगी, यूपीएपीओ की तैयारी करोगे एमपी, दिल्ली, बिहार सबकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। एमपी एडीपीओ बैलेंस्ड है, स्टेट फोकस्ड है, दिल्ली एपीपी प्योरली स्पेशलाइज्ड है, कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। तो ब्लाइंडली किसी एग्जाम के पीछे मत भागो। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो समय टाइम है और आपका जो गोल है बेटा, उसे समझ के ही आपको निर्णय लेना है। क्योंकि यदि आज गलत निर्णय लिए तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर 6 महीने, 8 महीने, साल आपका बर्बाद चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं इन तीनों ही एग्जाम का जो पैटर्न है, नेचर है, डिफिकल्टी लेवल है, उसे समझ के ही आपको निर्णय लेना होगा। मैंने कोशिश की आसान भाषा में, उदाहरण के साथ, एक बेहतर कंपैरिजन के साथ तीनों ही एग्जाम का जो बेसिक मॉड्यूल है वो आपको समझाऊं। तो आप निर्णय लो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।